पार्टी में चौथे खंड के संदर्भ में कुंभकार, अग्नि और लकड़ियों की बातचीत चल रही है। लकड़ियों में जब अग्नि नहीं लग पा रही तो कुंभकार को ये ख्याल में आया कि इसमें बाधक कारण अग्नि ही है जो जलना नहीं चाह रही। लकड़ियां कह रही हैं कि मैं तो जलने को तैयार हूं, पर अग्नि ही जला नहीं रही। अग्नि मुझे जलाना नहीं चाहती, इसका कारण वही जाने। अब अग्नि ही जाने कि लकड़ियों को जलाने को क्यों तैयार नहीं हो रही। किन शब्दों में अग्नि से निवेदन करूं, क्या वह मुझे सुन सकेगी? क्या उस पर पड़ सकेगा इस हृदय का प्रकाश प्रभाव? क्या ज्वलन जल बन सकेगा? इसकी प्यास बुझ सकेगी? कहीं वह मुझ पर कुपित हुई तो? यूं सोचता हुआ संकित शिल्पी एक बार और जलाता है अग्नि। पुनः शिल्पी कुंभकार प्रयास करता है, यह सोचकर कि ये मेरी बात सुनेगी कि नहीं, अग्नि पर मेरे कहे का प्रभाव पड़ेगा कि नहीं, क्या ये ज्वलन जल बन सकेगा कि नहीं, इसकी प्यास बुझेगी कि नहीं, अग्नि कहीं मुझ पर ही कुपित न हो जाए, आदि आदि। लो जलती अग्नि कहने लगी, मैं इस बात को मानती हूं कि अग्नि परीक्षा के बिना आज तक किसी को भी मुक्ति मिली नहीं। अग्नि कह रही है कि मैं इस बात को मानती हूं कि अग्नि परीक्षा के बिना आज तक किसी को मुक्ति मिली नहीं, ना ही भविष्य में मिलेगी। जब यह नियम है इस विषय में, फिर अग्नि की परीक्षा नहीं होगी क्या? अग्नि की परीक्षा नहीं होगी क्या? मेरी परीक्षा कौन लेगा? अग्नि परीक्षा दिए बगैर किसी की मुक्ति नहीं होती, ये बात सही है। तो अग्नि कह रही, जब यही नियम है कि अग्नि परीक्षा देने के बाद मुक्ति होती है, तो मेरी भी तो परीक्षा होनी चाहिए। अपनी कसौटी पर अपने को कसना बहुत सरल है। अपनी कसौटी पर अपने को कसना बहुत सरल है, पर सही सही निर्णय लेना बहुत कठिन है। अपनी कसौटी पर अपने को कसना बहुत सरल है, पर सही सही निर्णय लेना बहुत कठिन है, क्योंकि अपनी आँखों की लाली अपने को नहीं दिखती है। आँखों में ललामी आ जाए तो अपने को ही नहीं दिख पाती, बाकी को तो सबको दिखती है, अपने को नहीं दिखती। एक बात और भी है कि जिसका जीवन औरों के लिए कसौटी बना है, जिसका जीवन औरों के लिए कसौटी बना है, वह स्वयं के लिए भी बने, यह कोई नियम नहीं। जिसका जीवन औरों के लिए कसौटी बना है, वह स्वयं के लिए भी बने, यह कोई नियम नहीं है। ऐसी स्थिति में प्रायः मिथ्या निर्णय लेकर ही अपने आप को प्रमाण की कोटि में स्वीकारना होता है। ऐसी स्थिति में मिथ्या निर्णय हो जाता है, सही नहीं झूठा हो जाता है। अपने आप को प्रमाण की कोटि में स्वीकारना होता है, सो अग्नि के जीवन में संभव नहीं है। सदाशय और सदाचार के सांचे में ढले, सदाशय
और सदाचार के सांचे में ढले जीवन को ही अपनी सही कसौटी समझती हूँ। सदाशय और सदाचार के सांचे में ढले जीवन को ही अपनी सही कसौटी समझती हूँ। फिर कुंभ को जलाना तो दूर, जलाने का भाव भी मन में लाना अभिशाप पाप समझती हूँ शिल्पी जी। अग्नि क्या कह रही है? अरे शिल्पी जी, आप मेरे आशय को तो समझो। सदाशय सदाचार के सांचे में मैं ढली हूँ, जीवन को ही अपनी सही कसौटी समझती हूँ। फिर कुंभ को जलाना तो दूर, जलाने का भाव भी मन में लाना अभिशाप है पाप समझती हूँ। किसी को नहीं जलाना, जलाना तो बहुत दूर की बात है, जलाने का भाव भी नहीं लाना। शिल्पी जी सुनो, तब ऊपरली वार्ता सुनता हुआ। अब ये ऊपर की अग्नि की और शिल्पी की जो बातचीत चल रही, इस बातचीत को सुनता हुआ भीतर से ही कुंभ कहता है अग्नि से, भीतर से अंदर से कुंभ जो हवा में दब करके बैठ गया है, ढक दिया है, भीतर से ही कुंभ कहता है अग्नि से विनय अनुनय के साथ, विनय अनुनय के साथ कि शिष्टों पर अनुग्रह करना सहज प्राप्त शक्ति का सदुपयोग करना है, धर्म है। शिष्टों पर अनुग्रह करना, जो शिष्ट सज्जन वृंद हैं उन पर उपकार करना, सहज प्राप्त शक्ति का सदुपयोग करना है, धर्म है। और दुष्टों का निग्रह नहीं करना, दुष्टों का निग्रह नहीं करना, शक्ति का दुरुपयोग करना है, अधर्म। शिष्टों पर तो अनुग्रह करना, सज्जनों का सहयोग करना, उन पर उपकार करना, और दुष्टों का निग्रह नहीं किया यदि तुमने तो अपनी शक्ति का दुरुपयोग है, अधर्म है। इसका मतलब ये है कि शिष्टों पर उपग्रह उपकार अनुग्रह हो, और यदि कोई दुष्ट आ गया है तो उसका निग्रह भी हो, उसको हटाना भी चाहिए। दुष्ट को हटाना भी धर्म है, दुष्ट को नहीं हटाना अधर्म है। और शिष्ट को सहयोग करना धर्म है, शिष्ट को सहयोग नहीं करना अधर्म है। सज्जन को सहयोग देना और दुर्जनों को दंडित करना ये धर्म माना गया है। मैं निर्दोष नहीं हूं, कुंभ कह रहा है मैं निर्दोष नहीं हूं, दोषों का कोष बना हुआ हूं। मैं निर्दोष नहीं हूं, दोषों का कोष यानी भंडार बना हुआ हूं, मुझ में बेदोष भरे हुए हैं। घड़ा कह रहा है कुंभ, अरे सुनो तो, तुम तो अपनी अपनी बातें कर रहे हो। शिल्पी अग्नि से कह रहा है, कुंभकार अग्नि से कह रहा, कुंभ है, कुंभ अग्नि कुंभकार को कह रही है। दोनों की बात सुन करके अब कुंभ स्वयं बोलता है, और वो सारे दोष मुझ में भरे हैं, ऐसा घड़ा बोल रहा है। जब तक उनका जलना नहीं होगा मैं निर्दोष नहीं हो सकता। जब तक दोषों का जलना नहीं होगा मैं निर्दोष नहीं हो सकता। तुम्हें जलाने की शक्ति मिली है, मैं कहाँ कह रहा हूँ कि मुझे जलाओ। तुम्हें जलाने की शक्ति मिली है, मैं कहाँ कह रहा हूँ कि मुझे जलाओ। मेरे दोषों को जलाओ, मेरे दोषों को जलाओ। मैं कहाँ कह रहा हूँ कि मुझे जलाओ, मेरे दोषों को जलाओ। क्यों? मेरे दोषों को जलाना ही मुझे जलाना है। जलाना, जीवित रखना, मेरे दोषों को जलाना ही मुझे जलाना है। स्वपर दोषों को जलाना परम धर्म माना है संतों ने। स्वपर
दोषों को जलाना, 100 पर अपने और दूसरे के दोषों को जलाना परम धर्म माना है संतों ने। दोष अजीब हैं। दोष कैसे हैं? अजीब हैं, नैमित्तिक हैं। नैमित्तिक यानी निमित्त के कारण आए हुए हैं, बाहर से आगत हैं, कथंचित गुण जीवगत हैं। गुण जीवगत हैं, दोष बाहर से आए हुए आगत हैं। गुण का स्वागत है। किसका स्वागत है? किसका स्वागत है? गुड़ का नहीं, नहीं तो गुड़ शक्कर आ जाए। है? गुड़ का स्वागत है कि शक्कर का स्वागत? गुड़ की गुण। सेठानी बाई सुन रही कि नहीं सुन रही हैं? गुड़ जैसी नगर वाली मरु देवी नाभिराय सुन रहे ना? स्वागत किसका? गुण का या गुड़ का? गुण का। गुण का स्वागत है, गुड़ का स्वागत नहीं, गुण का स्वागत है। गुणों का स्वागत होता है। गुण जीव के स्वभाव माने गए हैं, जीव के स्वभाव गुण हैं। दोष बाहर से आते हैं। राग आया, द्वेष आया, मोह आया, क्रोध आया, मान आया, माया आई, ये बाहर से आए, ये दोष हैं। लेकिन गुण ज्ञान है, दर्शन है, सुख है, अनंत वीर शक्ति है, ये बाहर से थोड़ी आते हैं, ये तो अंदर से आते हैं। तो बाहर से आगत हैं दोष, गुण जीवगत है, गुण का स्वागत है। तुम्हें परमार्थ मिलेगा इस कार्य में, तुम्हें परमार्थ मिलेगा इस कार्य में, तुम्हें परमार्थ मिलेगा इस कार्य से। इस जीवन को अर्थ मिलेगा तुमसे, इस जीवन को अर्थ मिलेगा तुमसे। मुझ में जल धारण करने की शक्ति है, मुझ में जल धारण करने की शक्ति है जो तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। मुझ में जल धारण करने की शक्ति है जो तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। उसकी पूरी अभिव्यक्ति में तुम्हारा सहयोग अनिवार्य है। मिट्टी का घड़ा क्या कह रहा? बरेली वाली सुन रही नहीं सुन रही? हाँ, ये है कि कुंभ में जल धारण करने की शक्ति तो है, लेकिन कुंभ जब तक अग्नि में तपेगा पकेगा नहीं, मिट्टी को घड़े को पानी बहा देगा। सुना शिमला तुमने कि नहीं सुना? केसली वाली देवरी वालों के साथ बैठी हो ना? सुनो, ध्यान से सुनो क्या कह रहा है। कुंभ स्वयं कह रहा है कि मुझ में जल धारण करने की शक्ति है, पर वह शक्ति तब तक प्रकट नहीं होगी जब तक अग्नि तुम्हारा सहयोग हमारे लिए ना मिले। अग्नि का सहयोग मिलेगा, अग्नि का सहयोग मिलेगा तो कुंभ भी तैयार हो जाता है। संयममती माता जी को मालूम है, स्वभावमती माता जी को मालूम है कि मिट्टी से घड़े कैसे बनते हैं। उन्होंने बचपन में गांव में देखा है, जब ममता थी, जनता थी, सुनीता, तो दोनों ने देखा गांव में कैसे खपरे बनते हैं, खप्पर बनते हैं, कैसे मटके बनते हैं, कुम्हार कैसे मटके बनाते हैं। तो जानते हैं कच्ची मिट्टी में वो सामर्थ्य नहीं रहती। दोनों माता जी जानती हैं। छपारा में चातुर्मास कर रही हैं ना, आरिका दृढ़मती माता जी के पास में चतुर्मास कर रही हैं। हाँ, तो चतुर्मास कर रही, उनको मालूम है कैसे बनते हैं घड़े। तो कच्ची माटी पहले पानी में भिगाई जाती है, फिर उसके बाद में उसको अच्छे से साना जाता है। कभी कभी बच्चे उसमें ऊधम भी करने लगते हैं तो कुम्हार की माटी खराब भी हो जाती है, फिर कुम्हार पीछे पीछे दौड़ता है। तो ये सब कहानियाँ बचपन में चलती हैं। मिट्टी में शक्ति है, लेकिन मिट्टी को यदि कुंभकार घड़ा का आकार ना दे, मिट्टी घड़ा ना बने, मिट्टी सूख ना पाए, घड़ा सूख ना पाए, और घड़ा यदि अग्नि में ना तपाया जाए तो वो घड़ा फिर अपने अंदर पानी को रोक नहीं सकता, रोक नहीं सकता, पानी उसमें रुकेगा नहीं।
तो क्या कह रहा है कि तुम्हें परमार्थ मिलेगा इस कार्य से। कुंभ कह रहा है अग्नि से, तुम ऐसा करो, तुम्हारे को परमार्थ मिलेगा, इस जीवन को अर्थ मिलेगा तुमसे, मेरे जीवन को अर्थ मिल जाएगा। मुझ में जल धारण करने की शक्ति है जो तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। मुझ में जल धारण करने की शक्ति है जो तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। उसकी पूरी अभिव्यक्ति में तुम्हारा सहयोग अनिवार्य है, सहयोग अनिवार्य है। तो सभी जानते हैं कुंभकार की मेहनत को, बचपन में सभी ने देखा है कुंभकार कैसे मेहनत करता है, फिर घड़ा बन के तैयार होता है तो उसकी बड़ी कीमत हो जाती है। कुंभ का आशय विदित हुआ अग्नि को। कुंभ का आशय, आशय यानी अभिप्राय, विदित हुआ अग्नि को। लो मुख मुदित हुआ कुंभकार का, लो मुख मुदित हुआ कुंभकार का। शिल्पी के मुख पर पूर्ण खुलकर निराशा की रेखा आशा विश्वास में पूरी तरह बदलकर, निराशा की रेखा आशा विश्वास में पूरी तरह बदलकर आलसी नहीं, निरालसी लसी, निरालसी लसी यानी दिखी। लो देखते ही देखते सुरसुराती सुलगती गई अग्नि। अब की बार अग्नि लकड़ियों में लग चुकी, क्योंकि अग्नि को लग गया कि हमारे सहयोग के बिना कुंभ आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो इस आशय को समझ करके अग्नि ज्यों ही लकड़ी में लगी, लो देखते ही देखते सुरसुराती सुलगती गई अग्नि। समूचे अबा को अपने चपेट में लेती, समूचे अबा को अपने चपेट में लेती, छोटी बड़ी सारी लकड़ियों को अपने पेट में समेट लेती। छोटी बड़ी सारी लकड़ियों को अपने पेट में समेट लेती। आषाढ़ी घनी गरजती, आषाढ़ी घनी गरजती भीतिदा मेघ घटाएं सी। भीतिदा भय को उत्पन्न करने वाली ऐसी मेघ की घटाएं सी। कज्जल काली धूम की गोलियां, जब अग्नि जलती है तो धुआं में से काले काले गुब्बारे जैसे बनते जाते हैं, गोलियां निकलती जाती हैं, उड़ती जाती हैं। कज्जल काली धूम की गोलियां अबिकल उगलने लगा अबा, उसमें से काला काला धुआं निकलने लगा। अबा के चारों ओर लगभग 30-40 गज क्षेत्र, 30-40 गज क्षेत्र प्रकाश से शून्य हो गया।